हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित गोयल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने ना बहुत सारी वीडियोस इंस्टा पे भी बनाई हैं। अभी मैंने यूट्यूब पे आपको कुछ वीडियोस में बताना शुरू किया है। सो मेरा ये एक बहुत अच्छा वीडियो मैं बना रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में ना लोगों को बहुत अलग अलग धारणाएं लोगों की, मतलब कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। किसी को लगता है कि म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की है, कोई म्यूचुअल फंड को बहुत पसंद करता है। तो मैं दोनों का ना आपको एक थोड़ा सा मिथ क्लियर करता हूँ। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड में होता क्या है, म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोग एक जगह पैसा इकट्ठा करते हैं और एक फंड मैनेजर को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे देते हैं। मतलब मुझे पता है आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक बहुत अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अपने सभी ने ना शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, स्टॉक मार्केट का। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जैसे सबसे पहला तरीका होता है कि आप एक डीमेट अकाउंट खोलते हैं किसी भी आप ऐप पे। आजकल बहुत सारी ऐप अवेलेबल है, किसी भी ऐप पे जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं और डीमेट अकाउंट में आप अपना फंड्स डालते हैं और इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो शेयर्स आपने टीवी पे देखा, सुना, खुद से रिसर्च करना अगर आपको आता है तो आपने देखा और स्टॉक को परचेज कर लिया। बट अगर आपको रिसर्च करना आता है और आपको अच्छे से समझ में आता है बाजार, तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता, ना आपके पास टाइम है, ना ही आपको आप इतना हर्डल ले सकते हैं, तो ना फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ना आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा, क्योंकि इट्स अ फुल टाइम जॉब बेसिकली। सो दोस्तों, ऐसे ही फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई ठीक है, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है और मैं रिसर्च भी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा शायद वो उस तरीके का एजुकेशन मैंने नहीं किया या उस लाइन में एजुकेशन नहीं किया। तो वही बहुत बड़ा फ़र्क है। सो मैं क्या करूँ फिर? तो सेकंड ऑप्शन आता है फिर म्यूचुअल फंड। सो वन ऑफ देम, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस में से म्यूचुअल फंड एक और प्रोडक्ट है। सो म्यूचुअल फंड क्या होता है? जितनी भी इंडिया में म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना, उसको हम बोलते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है कि एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है। जैसे लेट्स से सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड का। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने क्या किया, अपना एएमसी बनाया, एसबीआई म्यूचुअल फंड बनाया और एक फंड मैनेजर को अपॉइंट कर दिया। एक जो फंड मैनेजर है वो क्या करेगा, उसको मार्केट का नॉलेज है, वो एक वेल नोन बंदा है जिसको अच्छी खासी उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसने इसके रिलेटेड बहुत अच्छी से पढ़ाई की है, उसने एक टीम बनाई है, उस टीम को उसने एज अ फंड मैनेजर, एक बंदा होता है कि भाई होता है ना, सारे बहुत सारे लोगों ने मिलकर नेता चुन लिया होता है, ऐसे एक फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर बोल रहे हैं कि भाई आप मुझे बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करके दे दीजिए और मैं पैसा जाके मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा आपके लिए। तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो जैसे उसके नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कौन कर सकता है? तो म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, रिटेलर भी इन्वेस्ट कर सकता है, एक हायर नेटवर्थ क्लाइंट भी इन्वेस्ट कर सकता है। सो लेट्स से सपोज कि एक गुल्लक है आपके घर में और उस गुल्लक में मैं डालता हूँ हर महीने उसमें हजार रुपये, और मेरे जो फादर है वो एक साथ किसी भी दिन आते हैं 1 लाख रुपए डाल देते हैं, कभी 10,000 रुपये डाल देते हैं। तो जो मैं हर महीने हजार हजार रुपये करके डाल रहा हूँ उसको बोलते हैं एसआईपी। और मेरे जो फादर हैं वो आते हैं, जब उनका मन करता है वो डाल देते हैं उसमें पैसे और चले जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं फिर डाल देते हैं। जब उनके पास मनी की लिक्विडिटी होती है वो डाल देते हैं। उसको बोलते हैं लमसम अमाउंट। जाना उसी फंड में है पैसा आपका, उसी गुल्लक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उसी फंड मैनेजर के पास आप पैसा दे रहे हैं। बट लेकिन मेरा तरीका हर महीने देने का है और मेरे फादर का तरीका है उसको इकट्ठा देने का। सो जनरली बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके या इकट्ठा करके उनके पास जब होता है वो डाल देते हैं। लेकिन एक जो सैलरीड पर्सन है उसके पास ना क्या होता है, एक सैलरी की इनकम होती है। अब सैलरी का भैया एक डिसिप्लिन है, हर महीने एक सैलरी आएगी आपको। उस सैलरी में आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इतना परसेंट अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपने सोचा कि हर महीने में 5,000 रुपये बचा लेता हूँ या 10,000 रुपये बचा लेता हूँ, तो मैं हर महीने इन्वेस्ट करूँगा ताकि मेरा एक डिसिप्लिन बन जाए। तो उसको बोलते हैं एसआईपी। जबकि दोस्तों अगर पता है, वैसे एक बहुत अच्छा मतलब एक बहुत अच्छा चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर लमसम अमाउंट सही समय पर नहीं डाला गया, मतलब मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, अगर उस समय मार्केट में जब गिरावट थी तब नहीं डाला गया, एसआईपी वाला बंदा ना उससे ज़्यादा पैसा बना लेता है, क्योंकि उसने तो डिसिप्लिन बना लिया ना। हर महीने उसकी 1 तारीख को पैसा कटता है, एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। अब उस महीने मार्केट हो सकता है नीचे था, किसी महीने मार्केट ऊपर था, तो उसको हर रेट पे परचेजिंग मिलती चली जाती है। तो ये ना उसके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और स्मॉल इन्वेस्टर तो बहुत अच्छे से इसको मैनेज भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड में ना लिक्विडिटी पार्ट बहुत अच्छा होता है। मतलब अब जब चाहें अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड फंड। मतलब ओपन एंडेड फंड का मतलब होता है कि आप जब मर्जी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब मर्जी उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं।
स्कीम्स टू स्कीम्स रिलेटेड होता है, क्योंकि सारी स्कीम्स ऐसी नहीं है कि आपको विड्रॉ इमीडिएट अलाउ कर दे। अलाउ सभी करते हैं बट कुछ चार्जेस लेते हैं, तो आप उसमें भी इतने चार्जेस नहीं लगते, बहुत नॉमिनल है। वो भी अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो तो मैक्सिमम स्कीम्स तो ऐसी मिल जाएंगी आपको जिसमें चार्जेस भी नहीं है। तो उसमें बहुत सारी स्कीम्स तो ना ऐसी अवेलेबल हैं जिसमें 1 साल के बाद भी अगर आप मतलब जिस इन्वेस्टमेंट को 1 साल कंप्लीट हो गया होगा ना, अगर आप उसमें से पैसा विड्रॉ करते हो तो कोई चार्जेस भी नहीं है। तो बहुत सारी स्कीम्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगी। तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी इतनी अच्छी है, आपको बहुत मतलब ऐसा प्रोडक्ट ना बहुत कम जगहों पे अवेलेबल होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि म्यूचुअल फंड वर्ल्ड वाइड है, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एमसीज ऐसी हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में भी लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, मैनेज करते हैं, वो इंडिया में भी हैं और बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। सो म्यूचुअल फंड में आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जिनको रिसर्च करना नहीं आता, जिनके पास समय नहीं है, जो इतना समय नहीं लगा सकते, वो म्यूचुअल फंड्स को अपना पैसा दे और एक लंबे अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट होता है। अब ना जनरली लोग सोचते हैं कि यार मतलब लंबे समय की डेफिनेशन क्या है। देखो लंबे समय की डेफिनेशन ना सिंपल है। अगर आपने पैसा 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना लंबे आप जा सकते हैं, बट मिनिमम 3-4 साल तो आप मान के चलिए। सो आपको ना एक, अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड में प्लान किया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में ना स्कीम्स भी बहुत सारी अवेलेबल है। अब लोग जनरली क्या करते हैं, देखो मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि लोग गलत करते हैं, सब लोग अपनी समझ से सही करते हैं, लेकिन टीवी से देख के या फिर किसी फ्रेंड ने बताया या फिर पास रिटर्न से अट्रैक्ट होकर, ये सबसे ज़्यादा होता है कि उस रिटर्न ने देखो मुझे पिछले साल 70% का रिटर्न दिया था, मुझे देखो 60% का रिटर्न आया, मुझे 40% का रिटर्न आया। इन सब चीज़ों से बचिए। आप सही तरीके से सही जगह अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आपका पैसा ना 14, 15, 16% मैं कह रहा हूँ, 14, 15 से 16% भी अगर आता है ना, दैट इज़ वेरी गुड और उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत अल्टीमेट होता है। सो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड्स में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के लिए, और मुझे कंटेंट भी बताइए कि अगर आपको लगता है मुझसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको कुछ और जानना है ऐसा, या आपको कुछ और समझना है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस पे एक अपना और वीडियो बनाने का। सो मेरे चैनल को आइकन बेल से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू। जय हिंद।